आते हैं अपने प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर में क्या सवाल आएंगे वो ये भी मैंने अथवा में दे रखा है। तो पहला सवाल है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो पहले से हल करते हैं। तो देखो क्या दिया है 31वां नंबर, तो पहले से नंबर कितना दिया 31वां, ठीक है। और A31 मतलब AN का मान कितना दिया हो जाएगा अपने पास, ये है तो अपने को ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात करना है। आगे देखो अगला है जिसका 11वां पद, तो अगला नंबर अपन 11वां नंबर लेते हैं तो उसका A11 मतलब नंबर 11 का मान कितना है 38 है। और अगला नंबर क्या है 16 नंबर है, इसका मान कितना है 16, तो 16 नंबर का मान है अपने पास 73। अब अपन पहले ये लेंगे और इससे समीकरण बनाएंगे। तो देखो सूत्र क्या है, कितने नंबर का ले रहे हैं 11वें नंबर का, बराबर A प्लस N माइनस 1 D, ये सूत्र होता है। A11 का मान कितना 38 बराबर A का मान है क्या नहीं है, प्लस N की जगह कितना लिखना है 16 माइनस 1 और D का मान है क्या नहीं है 38 बराबर A प्लस 16 में से गया तो कितना बचा 15, तो 15 D हो जाएगा। समीकरण जमा लो A प्लस 15 D बराबर में 38, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये लिखना है और इससे भी समीकरण बनाएंगे। तो कितने नंबर का है ये है 16 नंबर का, तो A16 बराबर A प्लस N माइनस 1 D। A16 का मान कितना है 73 बराबर A का मान नहीं है प्लस नंबर कितना है 16वां नंबर माइनस 1, सॉरी यहाँ मैंने गलती कर ली क्या, यहाँ 15 नहीं, यहाँ कितना नंबर था 11 नंबर है, यहाँ कितना नंबर था 11, तो कितना बचेगा यहाँ 10 बच जाएगा है ना, सॉरी थोड़ा ये मिस्टेक हो गई, 10 नंबर बच जाएगा। और इसमें कितना नंबर है 16 D, तो 73 बराबर A प्लस घटा लो कितना बचेगा 15 D, समीकरण जमा लो तो A प्लस 15 D बराबर 73, इसे दे देते समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ विलोपन विधि से हल कर लो। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करना है घटाने पर घटा लो। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है अपने पास में A प्लस 10 D बराबर 38, और समीकरण 2 क्या है A प्लस 15 D बराबर 73। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट जाएगा, 15 में से 10 चला जाएगा तो क्या बचा -5 D बराबर 73 में से 38 घटा लो तो कितना बचेगा 15 में से 13 में से 8 गए कितना बचा 5, यहाँ कितना रह जाएंगे 6 में से 3 गया तो 3 माइनस का 35 आ जाएगा, माइनस से माइनस काट दो है ना, D का मान चाहिए तो बट्टे में भेज दो, तो 35 और 5 कहाँ आ जाएगा बट्टे में काट दो, 5 7 तो 35, तो D का मान क्या मिला D का मान मिल गया अपने को 7। अब किसका मान निकालना A का मान निकालना है। देखो A के मान के लिए क्या करेंगे, इस D का मान समीकरण 1 में रख दो, तो D का मान जो है किस में रख रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही A प्लस 10 गुणित D का मान क्या है 7 बराबर 38, A प्लस कितना हो जाएगा 70 बराबर 38, 70 को उधर भेज दो तो A बराबर 38 माइनस के हो जाएंगे 70, A बराबर 70 में से 38 गए कितने बचे 10 में से 8 जाएगा तो 2 और यहाँ रह जाए 6 में से 3 चला 3, तो माइनस का कितना आ जाएगा 62 आ गया है ना। A का मान आ गया D का मान आ गया। अब कौन सा नंबर का पद निकालना है अपने को 31वें नंबर का पद निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे A31 बराबर A प्लस N माइनस 1 D। 31वां नंबर का पद निकालो तो
A31 बराबर A का मान कितना है, A का मान है अपने पास 62 निकाला हुआ ये, प्लस नंबर कितना 31, 31 माइनस 1 और D का मान क्या निकाला हुआ है 7, तो गुणित 7। A31 बराबर -62, 31 में से 1 चला गया, कितना हुआ 30 का गुणा 7 में करें तो 7 3 21, मतलब कितना हो जाएगा 210, कहीं का आएगा प्लस का। A31 बराबर 210 में से 1 घटा लो 62, तो 10 में से 2 गए तो कितना बचा 8, यहाँ कितने रहेगी 0, दा ले लो 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ कितना बचा 1, ये कहेगा बचेगा प्लस का। तो ये 31वें पद का मान आ चुका है। अब हम 21वां का अथवा वाला सवाल करते हैं। तो क्या सवाल कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो 3 अंक की कौन सी संख्या होती है, तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 3 अंक की, तो होती है 100, और सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है 999, है ना। इनके बीच की संख्या निकालना है जो 3 के पहाड़े में 7 के पहाड़े में आती है। तो 100 में 7 का भाग देके देखते हैं, तो देखो 7 एक कम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, कितना बचा 2, यानी कितना बच रहा 2। अगर यहाँ 2 5 और होते तो 105 हो जाते, और 105 7 के पहाड़े में आ जाता है। 7 का भाग इसमें देख के देखते हैं, तो 7 एक कम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, कितना बचा 1, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, कितना बचे 5। तो 5 इस संख्या में से कम कर दो, 5 इसमें से कम कर दें, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 994। यानी ऐसी संख्या जो 105 से लगाकर 994 के बीच है, जो 7 के पहाड़े में आती है, वो संख्या अपने को निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो पहला संख्या क्या अपने पास ए, इसकी एपी बना लो। एपी बराबर 105, इसमें 7 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 112, इसमें 7 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 119, और इस तरह से चलती जाएगी। और आखिरी पद क्या है 994। तो पहला पद है अपने पास 105, सार्वंतर डी का मान कैसे निकालेंगे, 112 में से 105 घटा लेंगे तो कितना बचा 7। अब इसका अपने को ए एन का मान क्या है, आखिरी पद क्या है, आखिरी पद है 994, और एन मतलब इसका नंबर अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या सूत्र लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान क्या है, ए एन का मान है 994 बराबर ए का मान क्या है, ए का मान है 105 प्लस नंबर मालूम नहीं तो ए एन माइनस 1, और डी का मान क्या है 7। 105 को दलिया तो इकाई का हो जाएगा, 105 माइनस का हो जाएगा, तो 994 और 105 का हो गया माइनस का बराबर 7 का गुणा इसके अंदर कर दो, तो 7 एन माइनस फिर 7 का गुणा 1 में करा तो 7 एक कम 7। 994 में से 105 घटा लो, तो 14 में से 5 गए तो 9, 8 के 8, और यहाँ कितना बचा 8, 889 बराबर कितना इधर 7 एन माइनस एन, 7 एन माइनस 7, 7 को दिलाएंगे तो का हो जाएगा प्लस का, तो 889, 7 इधर आएगा तो का हो गया प्लस का बराबर क्या बचा 7 एन, इसमें जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो ये जोड़ लेंगे तो कितना आ जाए 896 हो जाएगा। एन का मान निकालना तो 7 इसके बट्टे में ले आओ बराबर एन, 7 का भाग दे देंगे, 7 एक कम 7, एक इसे दे दो, 7 दूना 14, 5 बचा 7 8 56। एन का मान क्या आया, एन का मान आ गया 128। मतलब 3 अंक की कितनी संख्या है, तो 128 संख्या है। 128 इतनी ऐसी संख्या है जो 7 के पहाड़े में आती है, जो 3 अंक की है। तो क्या लिखेंगे, अतः 3 अंक की 128 संख्या है जो
7 से विभाजित होती है। इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला 22वां सवाल है। देखो ये भी अथवा में है। पहले सवाल कर लेते हैं कि त्रिभुज ABC में DE रेखाएं जो समांतर है BC के एवं AD बटा BD बराबर 3/5 है। यदि AC बराबर 5.6 है तो AE का मान ज्ञात करना है। सॉरी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। अब वो क्या कह रहा है कि DE रेखा समांतर रेखा है, तो ये लाइन खींच दी। ये किसके समांतर है, BC के। तो ये DE जो समांतर रेखाएं हैं वो किसके, BC के। अब क्या आगे, AD, A से लगाकर D का मान क्या दे रखा उसने, 3। और BD, B से लगाकर D का मान क्या है, 5। आगे क्या कर रहा है कि AC, A से लगाकर C तक की, मतलब यहाँ पूरा का मान कितना है, 5.6 है। तो AE, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ जो है अपन थेल्स प्रमेय लगा। थेल्स प्रमेय का सूत्र क्या होता है, देखो थेल्स प्रमेय के लिए क्या करेंगे कि AD और, तो देखिए AD है ना, AD और इसके बट्टे में क्या लिख देंगे, AB बराबर AE और इसके बट्टे में क्या लिख दो, AC। अब देखो AD का मान क्या है, 3। और AB, A से लगाकर B तक, तो A से लगाकर B तक कितना हो रहा है, 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बराबर AE, तो AE बट्टे में, क्योंकि AE का मान अपने पास नहीं है। AC, A से लगाकर C तक का मान कितना है, 5.6, 5.6। इनका क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, है ना। तो AE का मान आ जाएगा। तो 5.6 का गुणा किस में करेंगे, 3 में कर देते हैं। तो कितना आएगा, 3 छंग 18, हासिल 1, 3 पंजे 15 ने 1 16, बट्टे में 8 बराबर कौन बचा, AE बच गया। अब देखो 8 का इसमें भाग दे दो, 8 दूना 16, 10.8 एकम 8। तो AE का मान क्या मिला, AE का मान मिला 2.1। या इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरा सवाल क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं क्या है, -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2-3 अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो इसको यहाँ बता देता हूँ मैं। पहला एक रेखाखंड बना लो, ये एक रेखाखंड है ना। और इस रेखाखंड को के 2 बिंदु है, क्या बिंदु है, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो और बीच वाले को क्या दे दें, P नाम। इस बिंदु का मान क्या है, -1 7 और इसका क्या है, 4 -3। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, x2 और ये y2। अब इनको कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2-3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये 2 और ये 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ अपने को क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सूत्र। मैं इसको इस स्टेप को यहाँ लगा लिख रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया इसको। अब इसके लिए सूत्र क्या बनाएंगे, सूत्र है इसके लिए x बराबर, क्या सूत्र लिखेंगे, देखो सूत्र बनता है इसके लिए कि m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। और एक और हो रहा है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। अब ये देखो m कौन है, ये जो अनुपात है, ये इस अनुपात को देंगे m1 नाम, इसको देंगे m2 नाम। अब इसमें मान रख देते हैं अपन x वाले में,
तो पहले इसको हल कर लो। तो x बराबर देखो m1 की जगह कितना लिखेंगे 2 गुणित x2 का मान क्या है 4 प्लस m2 का मान कितना 3 गुणित x1 का मान क्या है -1 बट्टे में क्या है m का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान है 3। इधर देखो y बराबर m1 का मान क्या है 2 गुणित y2 का मान क्या है -3 प्लस m2 का मान क्या है 3 गुणित y1 का मान क्या है 7 बट्टे में m1 का मान क्या है 2 प्लस m2 का मान कितना है 3। अब इसको हल कर लो x वाली को। तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 8 3 एकम 3 का हो जाएगा माइनस का बट्टे में दोनों जो लो कितना आया 5 y बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा -6 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का 21 जोड़ लेंगे कितना आएगा 5। तो x बराबर घटा लो कितना आ जाएगा 5/5। तो y बराबर इनको क्या करो इनको घटा लो कितना आ जाएगा 15/5। 5 से 5 काट दें कितनी बार गया एक बार। तो x का मान क्या आया 1। 5 से 15 काट दें कितनी बार जाएगा 3 बार। तो y का मान क्या आया 3। y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे अब अतः करके लिख देंगे कि अतः क्या कह रहा था कि बिंदु अतः उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन है 1 3 है। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखो 23वां सवाल है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये भी अथवा में है। तो पहले ये सवाल कर रहे हैं। तो क्या है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पहले सवाल को हल कर रहे हैं। देखो पहले इसमें क्या करो मान लो क्या मानेंगे। तो माना कि देखो तो कितने जने हैं 2। एक तो है नूरी है ना और एक कौन है सोनू। अब पहले इनकी कौन सी आयु मान लेते हैं वर्तमान आयु। तो इसकी वर्तमान आयु नूरी की क्या मान लेते हैं x और सोनू की क्या मान लेंगे y वर्ष। इसकी x वर्ष इसकी y वर्ष। पहले क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। जब भी पूर्व बोले तो 5 घटाना है। तो क्या करेंगे 5 यहाँ लिख देता हूँ कि 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा इसमें से 5 क्या करना है घटा देते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जब नूरी छोटी होगी तो 5 वर्ष पूर्व सोनू भी तो छोटा होगा। तो 5 इसमें से घटा देंगे। आगे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 क्या करेंगे 10 इसमें क्या करना है जोड़ना है। तो 10 वर्ष पश्चात इसकी आयु क्या होगी ये वर्तमान आयु है 10 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष पश्चात की हो गई। और इसी प्रकार सोनू की आयु भी 10 वर्ष पश्चात ये हो जाएगी। अब अपन प्रश्न के हिसाब से करेंगे। तो प्रश्नानुसार लिखना है और प्रश्नानुसार में फर्स्ट स्थिति देखते हैं। पहले क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व की कैसी आयु इसकी देखो ये है 5 वर्ष पूर्व की। ये किसकी आयु है नूरी की और ये किसकी आयु है सोनू की। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुना कौन था नूरी थी। क्या दोनों बराबर होंगे क्या नहीं होंगे। बराबर करने के लिए 3 गुना किसको आयु को दे दो सोनू की आयु को दे दो। तो यहाँ कोष्ठक लगा के 3 गुना किसको दी आयु को दे दी सोनू को ताकि दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अब आगे देखो हल कर लो। तो x - 5 बराबर कितना हो जाएगा 3y माइनस 3 पंजो 15। समीकरण जमा लो। तो x 3y इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 5 को इधर भेज दो ये का हो जाएगा प्लस का। तो -15 + 5 तो x - 3y बराबर कितना बचेगा ये बच जाएगा 10 और ये हुए समीकरण नंबर अपनी 1। अब सेकंड स्थिति क्या है देखो फिर सवाल क्या कह रहा है कि
10 वर्ष पश्चात देखो, ये नूरी की 10 साल बाद की और ये सोनू की भी 10 साल बाद की। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो रही है इसकी? 2 गुनी। दोनों बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए 2 गुना किसको दे देंगे? सोनू को दे देंगे। अब इसे हल कर लो। x + 10 बराबर 2 का गुणा कर दो, 2y + 20। समीकरण जमा लो। तो x इसको इधर ले आओ, माइनस का 2y हो जाएगा बराबर ये 20, ये 10 इधर गया तो कहीं का हो गया माइनस का 10। x - 2y बराबर क्या आ जाएगा? 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम विलोपन विधि से इसे हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि के लिए क्या करेंगे? तो समीकरण 1 व देखो, समीकरण 1 व 2 दोनों के आगे की संख्या एक जैसी है ना। ये रही समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इनके आगे की संख्या एक जैसी है तो डायरेक्ट इनको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 लिख देता हूँ मैं। क्या समीकरण 1? x - 3y बराबर -10 और समीकरण 2 क्या है? x - 2y बराबर 10। अब क्या करना है? घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस है इसलिए घट जाए, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा? माइनस का y बच जाएगा बराबर, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएगा तो माइनस का 20 हो गया। माइनस से माइनस काट देंगे तो y का मान क्या मिला? 20 हो जाएगा। अब y का मान किस में रख दो? समीकरण 1 में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो क्या आएगा? x - 3 गुणित y की जगह कितना लिखना है? 20 बराबर -10। हल कर लो। तो x माइनस कितना हो जाएगा? ये 60 बराबर -10, 60 इधर भेज दो तो x बराबर -10, ये दे जाएगा क्या हो गया? प्लस का 60 हो जाएगा। दोनों घटा लो तो x बराबर 50। तो देखो, अब अपनों ने जो माना था वो लिख देंगे। तो अतः करके लिख दो कि अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या मानी थी? x, तो x का मान कितना? 50। तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। और सोनू की वर्तमान आयु क्या मानी थी? सोनू की वर्तमान आयु मानी थी अपनों ने y, तो y का मान कितना है? 20। तो सोनू कितने साल का है? 20 वर्ष का है। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।